जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी। क्या आप रोज मंदिर जाते हैं? अगर जाते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। कभी सोचा है जब मंदिर की घंटी बजती है तो क्यों एक पल को सब कुछ रुक जाता है? क्यों उस आवाज में एक अनोखी शांति होती है, जैसे समय ठहर गया हो, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो, अब लौट आओ। कहाँ लौट आओ? अपने घर नहीं, अपनी आत्मा में, अपने भीतर के उस मंदिर में जहाँ प्रभु खुद विराजते हैं। मैं कहती हूँ, मैं मंदिर रोज नहीं जाती, लेकिन जब भी मैं मंदिर जाती हूँ मैं सिर्फ भगवान के सामने सिर झुकाती हूँ। मेरी कोई मांग नहीं होती भगवान से, मैं कुछ भी नहीं मांगती। कहते हैं पत्थर से बनी मूर्तियां भगवान नहीं बनाती, बल्कि भक्त का भाव उन्हें भगवान बनाता है। पता है, जब देने वाला वही है, वह सर्वेश्वर है, सर्वज्ञानी है। हमें मांगना ही है तो उसको सब दिखता है कि इसको क्या चाहिए। जब उसे देना होता है वो स्वयं दे देता है। मंदिर सिर्फ दीवारें नहीं, ये मानव और परमात्मा के मिलन का स्थान है, जहाँ हमारा झुकना, हमारा प्रणाम करना सिर्फ मूर्ति के आगे नहीं होता, बल्कि अपने अहंकार के आगे होता है। मंदिर की दहलीज, जब हम मंदिर की दहलीज पर कदम रखते हैं, हमारा मन स्वतः ही झुक जाता है, और जब मन झुकता है तभी आत्मा उठती है। क्या कभी आपने गौर किया है, जब मंदिर में जाते हैं और आरती की लौ जलती है तो वो लौ केवल दीपक की नहीं होती, वो आपके भीतर के अहंकार को भी जलाने आई हुई होती है। हर बार जब घंटी बजती है तो वह सिर्फ आवाज नहीं, वह प्रभु का आमंत्रण है। आओ, अपने आप से मिलो। मंदिर की कोई मंजिल नहीं है, मंदिर एक दरवाजा है जो बाहर से नहीं, अंदर से खुलता है। हम जब भगवान को ढूंढते हैं, कोई मूर्तियों में, कोई ग्रंथों में, कोई पर्वतों पर, कोई नदी किनारे, पर क्या कभी सोचा है जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, क्या उसे पत्थर में ढूंढना सही होगा या फिर अपनी सांसों में? क्या वो कहीं बाहर है, या हर बार जब आप मैं कहते हैं वही छिपा हुआ है? मंदिर जाना मतलब बाहर से भीतर की यात्रा को शुरू करना होता है। मंदिर में बजती हुई घंटी आपकी आत्मा को पुकारती है, जागो, अब मैं तैयार हूँ। वहां की खुशबू की आरती, वहां का शंख, सब अपने मन को शुद्ध करने के प्रतीक है। मंदिर जाने के बाद मैं सिर्फ भगवान को निहारती रहती हूँ और मेरी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। मुझे भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए, वो सब जानता है, वो अंतर्यामी है। जब हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो भगवान की ही नहीं, अपने जीवन की यात्रा का प्रतीक होती है। हर चक्कर ये याद दिलाता है कि जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो वो केंद्र में है, और वो केंद्र है भगवान, और वो भगवान है तुम्हारे भीतर। दीपक जलाना मतलब, हे प्रभु, मेरे अंदर भी ऐसा ही प्रकाश जले जो मेरे अज्ञान को मिटा दे। फूल चढ़ाना, मैं अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं को तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। घंटी बजाना, जब भी मैं घंटी बजाती हूँ मुझे ये महसूस होता है कि संसार की चहल पहल, भीड़ भाड़ को छोड़कर मैं उसकी आवाज में रम गई हूँ। मंदिर हमें भक्ति का अनुशासन सिखाता है, क्योंकि भक्ति कोई भावना नहीं होती, भक्ति एक अभ्यास है। जिस तरह रोज सूर्य उगता है, वैसे ही अगर हम रोज मंदिर जाएं तो हमारा मन भी हर दिन नया सूरज दिखता है। आत्मा से जुड़ना मतलब अपने भीतर के प्रभु को पहचानना। जिस दिन हम खुद को सिर्फ शरीर मानना छोड़ देंगे, उस दिन हम आत्मा से जुड़ जाएंगे। शरीर थकता है, मन भटकता है, लेकिन आत्मा सदैव शांत है, प्रकाशमय है। वह वही है जो मंदिर में आरती के समय आपको कुछ अलग महसूस कराता है। वही है जो आपको हर कठिनाई में कहता है, मैं हूँ, डरो मत। अगर आप सच में आत्मा से जुड़ना चाहते हैं तो जब अगली बार मंदिर जाएं, कुछ क्षण के लिए बस आंखें बंद करें। किसी से कुछ मांगे नहीं, सिर्फ कहें, हे प्रभु, मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराओ। धीरे धीरे आपको लगेगा जैसे मंदिर की घंटियां आपके अंदर बजने लगी हैं। वो प्रकाश जो दिए में जल रहा था अब आपके भीतर जलने लगेगा, और उस पल आप समझेंगे मंदिर जाना बाहर की यात्रा नहीं, अंदर लौटने की यात्रा है। जब आप आत्मा से जुड़ जाते हैं तब ना कोई भय रहता है, न लोभ और ना ही द्वेष। तब आपकी हर सांस एक मंत्र बन जाती है, हर कर्म पूजा बन जाता है, और हर दिन एक नया आरंभ। मंदिर जाना तभी सार्थक है जब वहां से लौटते हुए हम भीतर से शांत
दयालु और विनम्र बनते हैं। भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि भगवान जैसा बनना ही आत्मा से जुड़ने का असली अर्थ है। तो आइए, जब भी हम मंदिर जाएं, सिर्फ दर्शन नहीं करें, अनुभव करें। सिर्फ फूल न चढ़ाएं, अपनी सारी थकान प्रभु के चरणों में रख दें। और जब लौटें तो अपने अंदर के मंदिर का दीपक हमेशा जलता रखें, क्योंकि वही दीपक आपकी आत्मा का प्रकाश है, जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा सकता है। जय श्री राम, जय शिव शंकर। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।